रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एटम, मॉलिक्यूल, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो बच्चों, इससे पिछली ग्रेड में आपने पढ़ा होगा मैटर के बारे में। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सारी की सारी मैटर्स हैं। तो मैटर एक्चुअली होता क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरे या जो वज़न रखती हो, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इसके अलावा आपने मैटर की टाइप्स पढ़ी होंगी कि मैटर के 3 टाइप्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत इनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, और गैसेस में पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम डिटेल से देखने वाले हैं एटम और मॉलिक्यूल्स को। बच्चों, एटम और मॉलिक्यूल को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बच्चों, आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि अगर एक दीवार को बनाना है तो उस दीवार को बनाने के लिए आपको ब्रिक रिक्वायर्ड है, या आप ये कह सकते हैं कि इस दीवार के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या चीज़ हैं? वो आपके पास ब्रिक्स हैं। अब इसी तरह मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो सकते हैं, या मैटर के छोटे ज़रात क्या हैं, या मैटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बच्चों, वो आपके पास हैं एटम्स। एटम आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स। और एटम जितने भी होते हैं बच्चों, उनको आप एटम को देखा नहीं जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर एक कोई भी डार्ट लगाता हूँ, इस डार्ट के अंदर मिलियन से ज़्यादा एटम हो सकते हैं। बस इतना ही याद रख ले कि एटम आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट पॉइंट, एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बच्चों, एटम जो होते हैं ना, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं वो आप आगे लेवल में पढ़ लेंगे। केमिकल रिएक्शन या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हो जाते हैं, या सेम एटम आपस में कंबाइन होते हैं, इनको एक्चुअली केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद एटम्स का जो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़रा है। ये बात क्लियर है? ऊपर मैंने आपको ये बात बताई, एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। यहाँ कह रहा हूँ एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। अगर मैं मैटर लिखता हूँ या एलिमेंट लिखता हूँ, बात सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। जितने भी मैटर होते हैं, मैटर डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। डिफरेंट किस्म को हमने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम है। अब कैल्शियम, सोडियम, गोल्ड, ये इन चीज़ों को एक्चुअली एलिमेंट का नाम दिया जाता है। तो एटम किसका छोटा ज़रा है? एलिमेंट का छोटा ज़रा है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। या इस पॉइंट को इधर भी मैं क्लियर करवा सकता हूँ, एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, या और एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स। इस तरह भी लिख सकते हैं। चाहे आप मैटर लिख लें, चाहे आप एलिमेंट लिख लें, बात सेम ही रहेगी। एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर और एलिमेंट। क्लियर होगी बात? एटम ऑफ सम एलिमेंट कैन एग्जिस्ट पेयर एटॉमिक फॉर्म। बच्चों, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो आपके पास पेयर एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। मीन टू से वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते, फ्री स्टेट में रहते हैं। मीन टू से अकेले रह सकते हैं, नेचुरली वो अकेले रहते हैं। उन एलिमेंट के नाम क्या हैं? उन एटम के नाम क्या हैं? एक्चुअली हीलियम, नियॉन, आर्गन, एट्सेट्रा। ठीक है? कुछ एलिमेंट के एटम अकेले रह सकते हैं या अकेले एग्जिस्ट करते हैं, उनके नाम हीलियम, नियॉन, आर्गन, एट्सेट्रा। एटम ऑफ सम एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एटम। बहुत सारे एटम ऐसे हैं जो सिंगल नहीं रह सकते। वो या तो ख़ुद के साथ कंबाइन हो जाते हैं, या तो वो क्या करते हैं, दूसरे किसी एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होकर कुछ ना कुछ और बना लेते हैं।
ठीक है। जैसा कि यहाँ एग्जांपल दी हुई हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब आगे देख लेंगे हाइड्रोजन क्या होते हैं। एटम ऑफ सम एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एटम, दे कंबाइन विथ देयर ऑन एटम और विथ अदर एटम। फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन को H से शो किया जाता है, ऑक्सीजन को O। यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के एटम 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हुए। यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हुए हैं 1 ऑक्सीजन के। इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एटम अकेले नहीं है, दूसरे किसी ना किसी या तो ख़ुद के साथ कंबाइन, देखें O2, इट्स मीन दैट ऑक्सीजन अपने ही किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन भी किसी और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है। इसका मतलब दुनिया के अंदर एटम 2 तरह के हैं। 2 पॉइंट्स, एक ये वाला कि या तो ये कुछ एटम, बहुत कम ऐसे एटम हैं जो आपके पास सिंगली रहते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे एटम हैं जो आपके पास सिंगली नहीं रह सकते। या तो वो ख़ुद के साथ बॉन्ड बनाते हैं, कंबाइन होते हैं, या तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होकर एक स्पीशीज़ बनाते हैं जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। चलिए डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने बात की कि बहुत सारे एलिमेंट के एटम ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते, वो किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं, या तो वो ख़ुद के एटम के साथ कंबाइन होते हैं, या तो वो किसी दूसरे एटम के साथ, एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होकर वो कुछ ना कुछ एक ऐसी स्टेबल स्पीशीज़ बनाती हैं जिसको हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो चलिए डिफ़ाइन करते हैं। केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम का कम्बिनेशन एक्चुअली क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल्स। ये बात क्लियर है कि हर वो एटम जो अकेले नहीं रह सकते, या तो वो ख़ुद के साथ कंबाइन हो जाते हैं, या तो वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर एक स्टेबल स्पीशीज़ बनाती हैं जो फिर दूसरे किसी के साथ जुड़ना पसंद नहीं करती, उसको कहते हैं स्टेबल स्पीशीज़। और उस स्टेबल स्पीशीज़ को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स। बात क्लियर? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक हाइड्रोजन एटम, ये एक ये है, ये दोनों का ये अकेले नहीं रह सकता था और ख़ुद के साथ कंबाइन होकर इसने H2 बना लिया। अब ये H2 जो है हाइड्रोजन, इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, और ये अकेला जो H था इसको हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। अब ये ऑक्सीजन एटम था, दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना दिया। अब ये वाटर को देखें, इस केस में 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हुए। ये एक ऑक्सीजन एटम है और ये हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर इसने वाटर मॉलिक्यूल बनाए हुए। इसका मतलब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेम एटम के भी बन सकते हैं और मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम के भी बन सकते हैं। इस केस में आपको डिफरेंट एटम दिखाई दे रहे हैं और इन दोनों केसेस में आपको सेम एटम दिखाई दे रहे हैं। आई होप मॉलिक्यूल का आपको क्लियर हो गया, एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। आपके लेवल में जितना है मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास एलिमेंट्स। एक पॉइंट मैंने आपको पिछले पेज पर आपको एक पॉइंट बताया कि एटम आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, के एटम जो होते हैं एलिमेंट के छोटे ज़रे हैं। इसी तरह एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म बाय आइदर केमिकल और फिज़िकल मेथड। बच्चों, अगर आप एलिमेंट्स को चाहे फिज़िकल तरीके से तोड़ना चाहें या केमिकल तरीके से तोड़ना चाहें, तो आप इसको फर्दर किसी और फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब ये है कि आप एलिमेंट्स को जितना भी तोड़ना चाहें उससे कोई और चीज़ निकलने वाली नहीं है। मीन टू से उससे वही एटम निकलेंगे जो इसके अंदर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सोने को तोड़ना चाहूँ तो उसके अंदर सोने के ही एटम होंगे। अब सोने के एटम को मैं तोड़ूंगा तो आपके पास कुछ और चीज़, सोडियम तो नहीं निकलेगा ना, वही सोडियम आपके पास सोने के या गोल्ड के ही आपके पास एटम निकलेंगे ना। इस तरह हम कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जिसको आप फर्दर किसी और फॉर्म में नहीं तोड़ सकते उसको कहा जाता है एलिमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने
मैंने आपके पास सिल्वर को मैं तोड़ना चाहता हूँ, क्या मैं इसको तोड़कर इससे लोहा निकाल सकता हूँ? नहीं। इसको मैं जितना भी चाहे तोड़ूँ, चाहे मैं फ़िज़िकल तरीके से तोड़ूँ चाहे या केमिकल तरीके से तोड़ूँ, मैं इससे कोई और चीज़ नहीं निकाल सकता, बल्कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सिल्वर के ही एटम होंगे। ये बात क्लियर है? हर वो चीज़ जिसको आप फर्दर सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, या एक केमिकल तरीके से चाहे फिज़िकल तरीके से जिसको आप नहीं तोड़ सकते, उस चीज़ को कहा जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म बाय आइदर केमिकल और फिज़िकल मेथड। क्लियर हो गया? जैसा कि अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि मैं अगर गोल्ड को फर्दर तोड़ना चाहूँ तो मेरे पास गोल्ड के ही एटम निकलेंगे, कुछ और एटम तो नहीं निकलेंगे ना। तो इसका मतलब एलिमेंट्स के अंदर सारे के सारे ओनली वन काइंड ऑफ एटम होते हैं। एलिमेंट्स के अंदर ओनली वन काइंड के एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड की बात करूं तो उसके अंदर गोल्ड के एटम होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कैल्शियम की बात करूं, उसके अंदर कैल्शियम के एटम होंगे। मैं सिल्वर की बात करूं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के एटम ही होंगे। और वो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, वो सारे के सारे शेप में, साइज़ में, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में, वो सारे के सारे बिल्कुल सेम होंगे। ये बात क्लियर है? अगर एटम ही सेम होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड के अंदर गोल्ड के एटम है, गोल्ड एलिमेंट्स के अंदर गोल्ड के एटम हैं, तो वो सारे के सारे गोल्ड एटम जो हैं वो सारे शेप में, साइज़ में, नंबर ऑफ़ पार्टिकल में बिल्कुल ही सिमिलर होंगे। ये बात तो बिल्कुल ही सिंपल सी है कि वो सारे के सारे एटम सेम ही होंगे। अब डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एलिमेंट है गोल्ड, एक एलिमेंट है सिल्वर के एटम्स डिफरेंट होंगे और गोल्ड के एटम डिफरेंट होंगे, क्योंकि वो दोनों एलिमेंट ही डिफरेंट है। अब तक हमारे पास 118 एलिमेंट नॉन है, जिसके अंदर 92 नेचुरल हैं और बाकी जो हैं वो आपके पास सिंथेटिकली लेबॉरेटरी के अंदर प्रिपेयर्ड किए हुए हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने। दुनिया के अंदर पूरी दुनिया आपके पास 118 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर 92 नेचुरल हैं और बाकी के सिंथेटिकली लेबॉरेटरी के अंदर प्रिपेयर्ड किए गए हैं। एग्ज़ाम्पल आते हैं एलिमेंट्स की। एग्ज़ाम्पल क्या है? एलिमेंट की एग्ज़ाम्पल आपके पास गोल्ड, सोडियम, सिल्वर, कैल्शियम, कार्बन एट्सेट्रा। कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी बता दिए हैं, फिर होमवर्क में मैं आपको बता दूंगा। आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स आपके पास है। फर्स्ट वन, मैटर एंड इट्स टाइप। वी डिस्कस दैट एनीथिंग दैट occupies space and have mass is called matter. मैटर की 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद एटम। सेकंड मेन पॉइंट इज एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और वी कैन से दैट एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. Atom of some element can exist pure atomic form, while most of the atom of some element cannot exist as a single atom. They combine with your own atom or with other atom, for example hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. Fourth main point is elements. Element is a substance that cannot be broken down into further simpler form by either chemical or physical methods. स्टूडेंट, आपका होमवर्क ये है कि आपने 20 एलिमेंट्स, उनके नेम और उनके फार्मूला के साथ लिखकर आपने उसकी पिक्स व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। थैंक यू।